ब्लड प्रेशर को तो जैसे कि आप जानते हैं, हम अगर उर्दू में इसका तर्जुमा करें तो उसको हम कहते हैं फिशार खून। और एक नॉर्मल एक ब्लड प्रेशर हमें चाहिए जो जिस्म में खून को रवां रखने के लिए, इसलिए कि खून की रवानी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। और इसके ज़रिए से मुख्तलिफ़ न्यूट्रिएंट्स और चीज़ें जो है वो जिस्म के एक एक पोर तक पहुंचती हैं। यानी कि हमारी, आप देखेंगे अगर फिंगर की एक पोर है, इस तक भी खून को रवानी को बहाल रखने के लिए एक ब्लड प्रेशर चाहिए। अब वो ब्लड प्रेशर, बहुत सारी बातें होती रही हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस आती रही हैं और चेंज भी होती रही हैं, और उनमें कुछ थोड़ा सा यानी तज़ाद भी कभी पाया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि 140 और 90 इससे नीचे हो तो भी ठीक है, और इस तरह से मुख्तलिफ रीडिंग्स आती रहती हैं। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पे देखें गाइडलाइंस को, तो अब उसमें कंसेंसस ये है कि 120 जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको हम ऊपर का कहते हैं, वो उससे नीचे होना चाहिए, और अगर उससे ज़्यादा है तो ये हाई ब्लड प्रेशर है जिसको हम कहते हैं बुलंद फिशार खून। और इसी तरह से जो डायस्टोलिक है वो 80 है, 80, इससे अगर ज़्यादा है तो उसको एबनॉर्मल आप कहेंगे, नॉर्मल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्लड प्रेशर हर हाल में 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, इससे नीचे होना चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो आपको बहुत केयरफुल होना है, अपने ब्लड प्रेशर पर नज़र रखनी है, क्योंकि ये जब बढ़ेगा तो फिर आप कहलाएगा कि आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, या जिसको हम बुलंद फिशार खून कहते हैं। अगर कोई मरीज़ है जिसको रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे अगर वो स्मोकिंग करता है, अगर उसको डायबिटीज़ है, अगर उसको किडनी डिसीज़ है, तो उसको बहुत केयरफुल रहना है। तो हम पहले तो एडवाइस ये करते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए और अपने ब्लड प्रेशर पर नज़र रखिए। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को, यानी ग़िज़ाई अपने जो आपकी ज़रूरत है उसके ऊपर आपकी नज़र है, और आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, सेहतमंद ग़िज़ा ले रहे हैं, आप वॉक करते हैं, आपका वज़न कंट्रोल में है, आप सिगरेट नोशी से परहेज़ करते हैं, और इस तरह से अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में कामयाब हो गए तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप दवा लें। लेकिन अगर इस सब के बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर आपको दवा की ज़रूरत पड़ सकती है, वो आपका मालिज आपको बताएगा। एसेंशियल हाइपरटेंशन तो वो है कि जिसकी कोई वजह नहीं मालूम होती, और 95% मरीज़ हमारे ऐसे होते हैं कि जिनमें वजह मालूम, हम कोशिश भी करें, टेस्ट भी करा लें तो पता नहीं चलता, तो वो एसेंशियल हाइपरटेंशन कहलाता है। 5% लोग ऐसे हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर किसी वजह से हाई होता है, तो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस से होती हैं, कुछ किडनी की डिसीज़ होती हैं, तो और वजूहत होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके साथ एसोसिएटेड होता है ब्लड प्रेशर, तो वो इस तरह के सेकेंडरी हाइपरटेंशन होते हैं। उनका कंट्रोल ज़रा मुश्किल होता है। अगर आप उसकी वजह तलाश करने में कामयाब हो जाएं, उसकी वजह का ऐसा इलाज हो जाए तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है। अगर मुस्तकिल ब्लड प्रेशर हाई रहे तो आपके जो आज़ाए रईसा हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, इन सबको नुकसान पहुंचने का ख़तरा होता है। और अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर हाई होता है, लोगों को मालूम नहीं होता, इसलिए इसे हम खामोश कातिल भी कहते हैं, साइलेंट किलर। तो लोगों को पता नहीं होता उनका ब्लड प्रेशर हाई है, और वो फिर जब हमारे पास आते हैं तो किसी को स्ट्रोक हुआ होता है, तो किसी को हार्ट अटैक हुआ होता है, किसी की किडनी ज़ाया हो चुकी होती है, इसी तरह से बीनाई चली जाती है आँखों की। तो ये आज़ाए रईसा को नुकसान होता है अगर मुस्तकिल ब्लड प्रेशर हाई रहे। एक तो जो हमारी सोसाइटीज़ हैं ना, उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं और काफ़ी कुछ बड़े अच्छे स्लोगन्स बना दिए हैं। जैसे हम हर साल जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं उसमें हम ये लोगों को के ऊपर आम लोगों को ये बताते हैं कि यू शुड नो योर नंबर्स। हर आदमी को, वो मरीज़ है या नहीं है, हर आदमी को अपना नंबर पता होना चाहिए कि मेरा ब्लड प्रेशर का नंबर क्या है, और फिर वो उसके ऊपर नज़र रखे, वो टाइम टू टाइम चेक करता रहे। अब तो बहुत इजी हो गया है, डिवाइसेस हैं लोगों के पास, हर जगह लोगों को ब्लड प्रेशर चेक करना भी आता है, इजी मेथड है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो हर आदमी को अपना ब्लड प्रेशर, यानी हर एडल्ट को अपना ब्लड प्रेशर मालूम होना चाहिए। अगर वो देख रहा है कि ये 120 और 80 से ज़्यादा मुस्तकिल जा रहा है तो वो अपने मॉलिज से ज़रूर रब्ता करे। कोलेस्ट्रॉल भी एक नॉर्मल जुज़्व है हमारे जिस्म का, और ये इसको जैसे चिकनाई कहते हैं ना, ये चिकनाई भी जुज़्व है हमारे जिस्म का, और ये बहुत ज़रूरी है आपके बहुत सारे हार्मोन्स की फॉर्मेशन के लिए, विटामिन डी के लिए, और हमारे जिस्म के जो खलिए होते हैं, इनकी सेल वॉल होती है, उसका भी एक नॉर्मल ये इंग्रेडिएंट है। तो इसको भी अगर ये नॉर्मल रेंज में है तो ये एक बेहतर चीज़ है। लेकिन जिस तरह हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती नुकसानदेह है, इस तरह कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती भी, चिकनाई की ज़्यादती भी जिस्म में, ये भी नुकसानदेह है। कोलेस्ट्रॉल देखिए, अब कोलेस्ट्रॉल की भी टाइप्स हैं। एक तो हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल जो HDL है, तो वो तो अगर ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, यानी उसको 40 से कम नहीं होना चाहिए मर्दों में, और 50 से कम नहीं होना चाहिए औरतों में, ये ज़्यादा हो तो अच्छा है।
लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल हैं, तो इनको हमने कम रखना है। अगर ये ज़्यादा होंगे तो वही बात है फिर कि आपकी जो शरियानें हैं खून की, उनमें प्लेक जमने लगते हैं और वो फिर बंद होने लगती हैं। तो वही है कि अगर वो आपकी ब्रेन में वो शरियानें बंद हो गई हैं तो स्ट्रोक हो जाएगा, अगर वो हार्ट के अंदर बंद हो गई हैं तो हार्ट अटैक हो जाएगा, वो किडनी में बंद हो गई हैं तो किडनी ख़राब हो जाएंगी। टू सम एक्सटेंट ये हम पता कर सकते हैं। यानी एक हद तक अगर आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी आदमी को, और वो वैसे ही अपनी स्क्रीनिंग के लिए कहीं चला गया, तो अगर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल करा ले तो एक आइडिया तो हो जाएगा। अगर वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो फिर उसको पूरा लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है तो बेहतर है कि लिपिड प्रोफाइल कराएं। जैसे कोई हाइपरटेंसिव है, कोई डायबिटिक है, और वो चाह रहा है कि मैं साथ में, क्योंकि कहते हैं ना कि मुसीबत अकेले नहीं आती, तो अक्सर ये देखा गया है कि जिनका ब्लड प्रेशर है तो उनका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है, और जो डायबिटिक है, जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती, उनका तो डिसलिपिडीमिया होता ही होता है, तो उनका तो कोलेस्ट्रॉल यकीनन हाई होगा। तो इसलिए उनको पूरा लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। जो हमारा जो लिपिड प्रोफाइल है, जो चिकनाई की जो अक़साम है, उनमें से एक किस्म है ट्राइग्लिसराइड। आप अगर एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं और आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, सैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं आप, बहुत चिकनाई और मुरगन चीज़ें आप खा रहे हैं, तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो डायबिटिक पेशेंट है हमारे, उनका भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ना शुरू हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड इज़ मोस्ट एथरोजेनिक टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ये अगर ज़्यादा हो तो ये बहुत ही, जिसको कहते हैं वर्स्ट कोलेस्ट्रॉल, एक बैड भी नहीं है, ये वर्स्ट है, ये बदतरीन कोलेस्ट्रॉल है। ये इस लिहाज से बदतरीन है कि ये जो आपकी शरियानों में, जो दिल की हमारी शरियानें हैं, और उनमें जो प्लेक जमता है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाता है ये। तो वो प्लेक बर्डन जब बढ़ता चला जाएगा तो बहुत तेज़ी से दिल की बीमारी आपको हो जाएगी, या स्ट्रोक हो जाएगा, या किडनी ज़ाया हो जाएंगी। अगर वही बात है कि अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो फिर तो लाजमी दवाइयों से आपको ट्राइग्लिसराइड को नीचे लाना है। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं है और आपने पेशेंट को अच्छी तरह से स्क्रीन कर लिया है, और सिर्फ उसका ट्राइग्लिसराइड, जैसे फैमिलियल होता है बाज़ दफ़ा, अच्छा फैमिलियल भी जो होते हैं उनका भी कंट्रोल बड़ा मुश्किल होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें भी दवाइयों पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर ये भी नहीं है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है आपकी सिर्फ डाइट की वजह से, तो फिर तो कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो फिर आप डाइट अपनी ठीक करें। कुछ लोगों का वज़न बढ़ा हुआ होता है, उसको वज़न को वो ठीक करें। तो अगर रिस्क फैक्टर्स हैं, वो हम फिर मालिज के ऊपर होता है ये, कि वो देखें कि कितना रिस्क है पेशेंट को, और अगर रिस्क ज़्यादा है तो वो दवाइयाँ फ़ौरन शुरू करें। अगर रिस्क नहीं है तो फिर आप टाइम दे दें 3 महीने का, 6 महीने का। अगर उसमें कंट्रोल नहीं होता तो फिर दवाइयों के ऊपर जाएं। अगर बाज़ लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं लेकिन उनका लिपिड प्रोफाइल आप कराएं, वो ठीक होता है, और बाज़ बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, डायबिटिक होते हैं, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जिस्मानी की हैसियत से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है इसका। अगर फैमिलियल है तो उसमें आपको जैसे ज़ैंथोमास हम कहते हैं ना, कि आपकी कुछ छोटी छोटी रसौली होने लगती हैं जिस्म में, आपके आर्म्स के ऊपर होती हैं, हाथों के ऊपर आ जाती हैं, या ज़ैंथलिस्मा होता है, आँखों के ऊपर आपके एक स्पॉट से आ जाते हैं। तो अगर ये है तो ये एक अलामत हो सकती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। अगर हाइपरटेंशन मुस्तकिल यानी कि ब्लड प्रेशर आपका हाई है, तो अगर हार्ट अटैक, चलिए वो तो एक दूर की बात है ना, लेकिन इसके अलावा ये होता है कि दिल की दीवारें मोटी होने लगती हैं, इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कहते हैं। उसका भी रिस्क है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है तो सडन डेथ के चांसेस होते हैं उसमें। इसी तरह हार्ट फेलियर के चांसेस भी होते हैं उसमें, एरिथमियाज हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा एट्रियल फिब्रिलेशन में चला जाता है, यानी दिल की धड़कन बिल्कुल बेतरतीब हो जाती है, बाज़ दफ़ा इतनी ख़राब हो जाती है कि ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ब्लड प्रेशर की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं हार्ट के हिसाब से। लाइफस्टाइल हम पाकिस्तानी लोगों का बहुत ही ख़राब है इस लिहाज से कि हमारे पास एक तो ये कि फैसिलिटीज़ नहीं है उस तरह की स्पोर्टिंग की, हमारे पास प्ले ग्राउंड्स नहीं हैं हमारे बच्चों के लिए। जो प्ले ग्राउंड्स हैं वो गार्बेज सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ गार्बेज डंप होता है, कब्ज़ा हो जाता है वहाँ पे। तो एक तो पहले ही कम हैं ग्राउंड्स, फिर ये कि वो भी इतनी अच्छी हालत में नहीं है कि वहाँ पे आप वॉक कर सकें, वहाँ जॉगिंग कर सकें, वहाँ आप कोई स्पोर्टिंग की फैसिलिटी हो, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं हमारे पास। फिर कुछ हमारे अपने भी कुछ यानी कि ट्रेडिशंस इस तरह के हैं कि हम ये कहते हैं कि कोई खुशी हो या गम हो, हमने खाना तो खाना ही है, कौरमा और बिरयानी ज़रूरी है। तो वो चीज़ें, अगर हमने कहीं सैर तफरी के लिए भी जाना है तो हमारी सैर तफरी भी ये होती है कि ईटिंग आउट, हमने बाहर जाना है और खाना खाना है। तो कहीं अच्छी जगह बैठ के हम खाना खा लें तो हमारी ये सैर तफरी अच्छी हो जाती है। जितना अच्छा खाना है, जितना मुरगन खाना है, उतनी अच्छी सैर तफरी है। तो वो सैर होके खाना आप खाते हैं, सैर नहीं करते, सैर होके खाना खाते हैं।
तो ये जो सैर होके हम खाना खाते हैं वो अपने उस वक्त तो एंजॉय कर लिया है, लेकिन देखिए जितनी हम बाहर के खाने होते हैं उनमें घी होता है टेस्ट के लिए, टेस्ट एनहांसर होते हैं ना सारे, तो वो उसमें घी भी आ जाता है कि घी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो ज़्यादा मुरक्कन होते हैं। इसी तरह से उनमें नमक की मकदार भी ज़्यादा होती है जायके के लिए। तो ये सारे आप जो हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई सॉल्ट डाइट जब आप लेते हैं और इसके आदी हो जाते हैं तो फिर ये सारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। वैसे ही हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज़्यादा हम वॉक नहीं करते, हम ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सरसाइज नहीं करते हम लोग, तो ये ओबेसिटी भी हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है, यानी मोटापा हमारे यहाँ बढ़ रहा है। और आप ये देखें साउथ ईस्ट एशियन जो पॉपुलेशन है वो वैसे भी उनमें टेंडेंसी है सेंट्रल ओबेसिटी की। जब सेंट्रल ओबेसिटी होती है यानी पेट जो बढ़ जाता है हमारा, तो फिर डायबिटीज़ का ख़तरा भी होता है। तो आप देखें कि अक्सर औकात हमारे पास जो मरीज़ आते हैं अगर उनको ब्लड प्रेशर हाई है तो उनको डायबिटीज़ भी है, या उनको डायबिटीज़ है तो ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, फिर उनका कोलेस्ट्रॉल भी हाई होगा। तो 3 रिस्क फैक्टर तो आपके पास यानी मौजूद ही होते हैं अक्सर मरीज़ों में। फिर ऊपर से वो स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं, तो ये चौथा एक जो मेजर रिस्क फैक्टर हमारे पास 5 या 6 हैं, उनमें से 4 तो लोगों के पास सब हैं ही। स्मोकिंग भी बढ़ती जा रही है, नौजवानों में बढ़ती जा रही है, और उस स्मोकिंग की भी टाइप्स हैं। अब शीशा आ गया है, यानी हाई क्लास है तो वो शीशा स्मोकिंग हो रही होगी, और अगर लोअर क्लास है तो वो बीड़ी पी रहे होंगे या सिगरेट पी रहे होंगे। अभी हमारे एक स्टूडेंट ने सिविल हॉस्पिटल में एक स्टडी की, तो जब उसने वो मेरे पास रिव्यू के लिए आई वो स्टडी, तो वो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी। उसने यंगर पॉपुलेशन को और एल्डर पॉपुलेशन को एनालाइज़ किया कि इनमें रिस्क फैक्टर्स क्या हैं हार्ट डिसीज़ के। तो उसने जब यंगर पॉपुलेशन को देखा तो 80% यंगर पॉपुलेशन हमारी किसी न किसी किस्म का नशा कर रही थी, या तो वो चर्च ले रहे थे, या स्मोकिंग कर रहे थे, या वो अल्कोहल ले रहे थे, कुछ ना कुछ वो कर रहे थे। गुटखा और तंबाकू और पान, ये भी एक तरह की एडिक्शन है, तो ये सब कुछ वो कर रहे थे। अब ये देखिए कि हमारी यंगर पॉपुलेशन कहाँ जा रही है और हम अपनी वर्क फोर्स को किस तरह आगे फ्यूचर में लूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है कि ये लोगों का लाइफस्टाइल हम ठीक करें।